जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुलु को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इरावदी नदी किस देश से होकर बहती है? यानी जो इरावदी नदी है यह कौन से देश से होकर बहती है? तो यह म्यांमार से होकर बहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर है? तो यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे सी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो मोहिनी अट्टम है कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल राज्य के। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों 8,848 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 8,848 किलोमीटर, यानी 8,848 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, वह कौन सी परत दोस्तों है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? दोस्तों किस युद्ध को दोस्तों तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बक्सर के युद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे सी बक्सर का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित? जो पाइथागोरस प्रमेय है यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? यह गणित के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी गणित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में हुआ था और यह पोखरण में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1974 और पोखरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो हो जाएगा मेघालय राज्य जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ऑप्शन बी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? तो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी जो किरणों से रक्षा करना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को दोस्तों चाय का कटोरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा असम राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ था यह भारत में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? पहली बार दोस्तों गाया गया था, कब गाया गया था? तो हो जाएगा 1911 में, 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, कालीबांगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबांगा है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो यह हो जाएगा आपका घग्घर नदी के किनारे है। ऑप्शन सी घग्घर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अग्निपथ योजना किससे संबंधित? जो अग्निपथ योजना है यह संबंधित है युवाओं की सैन्य भर्ती से। ऑप्शन यहाँ पे बी युवाओं की सैन्य भर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निपथ योजना।
अगला क्वेश्चन है ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा ICMR का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। एशियाई खेल 2023 का आयोजन दोस्तों तो हो जाएगा हंगझोउ में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हंगझोउ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशियाई 2023 खेल का आयोजन। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का जो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन है यह हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी गुवाहाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना में COAS कोर्स किसे कहते हैं। भारतीय सेना में जो कोर्स कहते हैं यह कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बायोडायवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है। बायोडायवर्सिटी शब्द का दोस्तों अर्थ है क्या है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जैविक विविधता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जैविक विविधता करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोडायवर्सिटी शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था कौन से सन में, तो हो जाएगा सन 2015 में हुआ था नीति आयोग का स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे सी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन है। जो हर घर जल योजना है किस मंत्रालय के अधीन है, तो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनवाया था। भोजपुर में जो स्थित है विशाल शिवलिंग यह किसने बनवाया था, तो यह राजा भोज ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी राजा भोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है। कौन से भारत के राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है, तो यह मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है तो ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है कौन से विधि से, तो हो जाएगा उपरोक्त सब, यानी उत्पादन विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है और आय विधि से भी की जाती है। तो ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पे तीनों आंसर करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था। किस मुगल सम्राट ने दोस्तों तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था, तो यह अकबर ने किया था अपने साम्राज्य में शामिल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष से आयोजित हुई थी। फार्मूला 1 रेस दोस्तों जो भारत में आयोजित हुई थी 2011 में, ध्यान रखिएगा पहली बार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 2011। अगला क्वेश्चन है नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दर्शाया जाता है। नृत्य की मुद्रा में जो शिव को दर्शाया जाता है किस रूप में, तो नटराज के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी नटराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वकिंगडम नहर किस राज्य में स्थित है। ये वकिंगडम नहर है कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में वकिंगडम नहर है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से दोस्तों क्या होता है, तो हो जाएगा रक्त का थक्का न बनना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है। इनके अष्ट धातु में जो मिश्रण होता है 8 धातुओं का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 8 धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अष्ट धातु में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जहां कंप्यूटर वोटिंग हुई थी। भारत को वह कौन सा राज्य है पहला जहां पर कंप्यूटर वोटिंग हुई थी, तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल राज्य जहां पर सबसे पहले कंप्यूटर वोटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी। शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दी थी गंगा भट्ट ने दी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी गंगा भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उजाला योजना किससे संबंधित है। जो उजाला योजना है यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से, संरक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है। शून्यवाद दर्शन है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन यहाँ पे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद दर्शन।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है। दोस्तों हिटमैन कहा जाता है कौन से भारतीय क्रिकेटर को, तो हो जाएगा रोहित शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी रोहित शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे दिया जाता है। किसने दिया दोस्तों, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया किसने दिया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया। ऑप्शन यहाँ पे भी डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ज़्यादातर राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। सौराष्ट्र की जीवन रेखा दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।